बात बेबात पर वीडियो संदेश देने वाले भगवंत मान क्यों चुप हैं, ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब भगवंत मान को देना होगा, ना कि उनके सबसे निचले कार्यकर्ता को। पंजाब पुलिस के जवान गरम ख्यालियों के साथ मिलकर के राइफलें चला रहे थे, फायर निकाल रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पुलिस पर प्रशासन पर प्रदर्शन को कंट्रोल करने का जिम्मा हो। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। मैं मदन घोडेला। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में पंजाब में हालात तेजी से बदल रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के खास करके। इस घटना के बाद में आम आदमी पार्टी की चारों ओर से आलोचना हो रही है और इस घटनाक्रम के बाद में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर भी नज़र आ रही है। तो सिलसिलेवार हम इन विषयों पर बात शुरू करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर चारों ओर से आलोचना के हमले हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, मीडिया तथा आम नागरिकों द्वारा सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर सभी ओर से एक साथ हमले हो रहे हैं, जिनका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। सवाल अब तक यह भी उठाया जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के संस्कार में आम आदमी पार्टी तथा सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन भगवंत मान ने कहीं ना कहीं आज उनके घर पर जाकर के, निवास स्थान पर जाकर के शायद इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसमें भी मीन मेख निकाली जा रही है। खैर, हमारा विषय है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में उठे सवाल ये उठ रहे हैं कि पंजाब में किसके कहने पर 424 लोगों की सुरक्षा घटाई गई थी। क्या सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरा था और इस बारे में इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट्स दिए थे? अगर दिए थे तो पंजाब सरकार उस पर क्यों नहीं काम कर रही थी? सुरक्षा का मुद्दा था, सुरक्षा घटाने का मुद्दा था, उसको मीडिया में देने की क्या ज़रूरत थी? इन बातों का पंजाब सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जवाब दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ है। उनका तर्क है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता सिर चढ़ के बोल रही है। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में भी आम आदमी पार्टी की बढ़त बनती जा रही है। गुजरात चुनाव सिर पर है तथा हिमाचल में भी चुनाव सिर पर है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पर पंजाब के मॉडल की भी चर्चा हो रही है। पंजाब के मॉडल को धूमिल करने के लिए ऐसी चालें चली जा रही हैं ताकि गुजरात तथा हिमाचल के चुनाव में इसका फ़ायदा लिया जा सके तथा पंजाब की सरकार को अस्थिर किया जा सके। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, चलते रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जिनके चलते पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा है। इन घटनाओं का मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या हो, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, या फिर खालसा कॉलेज के बाहर पर पहलवान की गोलियां मारकर हत्या हो, इन सभी में पैटर्न एक जैसा ही अपनाया गया है। गैंगस्टरों द्वारा ये हत्याएं की गई हैं। तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं पर चूक हुई है, कहीं ना कहीं पर सेंध लगी है। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार एवं सुरक्षा के मुद्दे पर ही सत्ता में आई है। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पंजाब की सरकार, अगर सड़कों पर सरेआम गैंगवार के हालात पैदा हो रहे हैं, तो पंजाब की सरकार क्या कर रही है? इसमें एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पंजाब का गृह मंत्रालय सीधे रूप से भगवंत मान के हाथ में है, तो पंजाब की सुरक्षा का जिम्मा भी मुख्यमंत्री के हाथ में है। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है। मुझे एक घटना याद आ रही है जिसमें पंजाब सरकार बिल्कुल भी नाकाम सिद्ध हुई थी। शायद उस दिन भगवंत मान या पंजाब की सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती तो आज उनको ये जवाब देना नहीं पड़ता।
मैं बात कर रहा हूं पटियाला में खालिस्तान समर्थकों तथा शिवसेना में हुई तकरार का। ये तकरार के पीछे क्या कारण थे या उसके बाद में क्या हालात हुए उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि उस टाइम पंजाब पुलिस के जवान गरम ख्यालियों के साथ मिलकर के राइफलें चला रहे थे, फायर निकाल रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पुलिस पर प्रशासन पर प्रदर्शन को कंट्रोल करने का जिम्मा हो, लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो, अगर वही मिलकर के प्रदर्शनकारियों के साथ में फायर करते नजर आएंगे तो फिर पंजाब के आम नागरिक में क्या संदेश जाएगा। इसके बाद में उन अधिकारियों पर क्या कड़ा एक्शन हुआ इस बारे में कोई इनपुट्स नहीं है, तथा क्या पंजाब सरकार ने इसके बाद में कोई कड़ा एक्शन लिया था, इस बारे में भी पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्पष्टीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब में पिछले एक लंबे समय से गरम ख्यालियों की तरफ से तरह तरह की हरकतें भी की जा रही हैं, बयान भी दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी खुल करके इस बारे में बोला जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को अपना नजरिया भी स्पष्ट करना चाहिए था। इस घटना में स्पष्ट नजर आ रहा था कि आला अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस के जवानों द्वारा हवाई फायर किए जा रहे थे, जबकि पता था कि दोनों तरफ से तकरार के बड़े आसार हैं और हुए भी थे। काली माता के तब मंदिर पर भी अटैक हुआ था, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अगर इस तरह से पुलिस मूक दर्शक बनकर के खड़ी रहेगी तो यही संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरम ख्यालियों के साथ में है, और इसलिए गैर सिख जितने भी नागरिक हैं उनमें ये डर का माहौल तो होगा ही कि कल को अगर कोई प्रदर्शन होगा तो पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह का रवैया अपनाया जाएगा। अगर उस शिव सैनिकों तथा गरम ख्यालियों में हुए तकरार के बीच में अगर पंजाब सरकार ने कोई कड़ा एक्शन लिया होता तो आज ये नौबत शायद नहीं आती। लेकिन पंजाब सरकार जो कि समय समय पर अपनी छोटी छोटी बातों को वीडियो संदेश के रूप में देती है तथा पंजाब की सरकार की पीठ थपथपाती नहीं थकती है तथा हर वीडियो में दिल्ली मॉडल का जिक्र करना भी नहीं भूलती है, वो पंजाब सरकार सिद्धू मूसेवाला की घटनाओं से लेकर अन्य घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार ऐसे मसलों से बचना चाहती है। खैर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब कई इनपुट सामने आ रहे हैं जो कि पंजाब पुलिस, पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में प्रयोग की गई राइफल जो है असाल्ट राइफल, वो रूस निर्मित है एवं अफगानिस्तान की मार्केट से पंजाब में पहुंची है। इसके दो कारण हैं, दो रास्ते हैं, वैसे तो अलग अलग मार्गों से भी आ सकती है। सबसे आसान मार्ग ये बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में हथियार डाले जा रहे हैं। सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सीधे रूप से बीएसएफ के पास है तथा बीएसएफ सीधे कंट्रोल में है केंद्र सरकार के। तो यहाँ केंद्र सरकार पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि अगर अफगानिस्तान के मार्केट से खतरनाक हथियार पंजाब में पहुंच रहे हैं तो बीएसएफ क्या कर रही है, तथा अगर पंजाब में गुंडा तत्वों के पास, गैंगस्टरों के पास अगर इतने खतरनाक हथियार पहुंच रहे हैं तो पंजाब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। दूसरा प्रश्न तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उसकी रेकी की गई थी। 1 महीना पहले उसके गांव में शूटर आए थे, लेकिन वो वहां पे सुरक्षा इंतजाम देख करके वापस लौट गए। तो सवाल ये भी है कि अगर पंजाब पुलिस के पास इस तरह का इनपुट था, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को इस बारे में सचेत भी किया था, लेकिन इसके बाद में भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाना तथा सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को कम कर देना अपने आप में एक सवालिया निशान तो है। इस घटना के बाद में पंजाब सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है पूरी तरह से, क्योंकि आज की ही खबर है कि पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की सुरक्षा घटाई थी उनको बहाल कर दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा का क्या होगा? सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में अब 2 जो किए थे वो तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन
423 लोगों की सुरक्षा पंजाब सरकार ने जरूर बहाल कर दी है। ये उनका बैकफुट पर आ जाना स्पष्ट है। आपको याद होगा कि पंजाब सरकार कुछ दिन पहले अपने ही मंत्री को बर्खास्त करके खूब वाहवाही लूट रही थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में अब हालात बदल गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने आस्तीनें चढ़ा रखी हैं तथा विपक्षी पार्टियां सुरक्षा को लेकर के, आम नागरिक में व्याप्त भय को लेकर के पंजाब सरकार को चारों ओर से घेर रही है। हैरत की बात यह है कि अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस बारे में वीडियो संदेश या फिर कोई इंटरव्यू या फिर मीडिया में किसी तरह का बयान नहीं आया है। ये हैरान करने वाला है। बात बेबात पर वीडियो संदेश देने वाले भगवंत मान क्यों चुप हैं, ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब भगवंत मान को देना होगा, ना कि उनके सबसे निचले कार्यकर्ता को। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। अगली वीडियो में हम आपको पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गायकों तथा उनके द्वारा गाए गए गीतों एवं नशे को प्रमोट करने वाले गीतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।